हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए पॉलिटिक्स पीआईएसएम, जो कि आपका है स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टडी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिप्रीवेशन पॉइंट को एक्सक्लूड करके आपको कितना रिटर्न मार्क्स, आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा सो दैट कि आप कट ऑफ को क्लियर कर लें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था और उसके हिसाब से देखेंगे कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है, आपके लिए कितना टफ है, और आप इस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम टेजी के चैनल पे आके वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर दें। टेस्ट सीरीज आने वाले 10 दिन में लॉन्च हो जाएगा, तो आपको कॉल या मैसेज करके हम लोग बता देंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ जाइए उन सारे वीडियोस को देखिए, इससे आपके प्रिपरेशन को हेल्प मिलेगा। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपलोड किया था पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीआईएसएम के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स पीआईएसएम का फॉर्म भरे हैं, आप लोग इस बार जरूर देखिए। ये है आपका एमए पॉलिटिक्स। तो अगर सबसे पहले मैं अलग अलग क्वार्टाइल के पहले अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपका मार्क्स बता दूं, तो जनरल का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो था आपका 86। वहीं पे आपका ओबीसी का था 82, एससी का था 77, एसटी का 79, फिजिकली हैंडीकैप्ड 69 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 83। तो जितने स्टूडेंट्स इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ लो जाता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि अलग अलग क्वार्टाइल में कितना मार्क्स इस मिलेगा। तो कुछ लोगों का ये सवाल था कि डेप्रिवेशन पॉइंट क्या होता है। डेप्रिवेशन पॉइंट वो होता है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं इस बेसिस पे कि आपने अपना 10th या 12th कहाँ से किया है और अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। जितनी अगर आपने कोई भी अपना चीज़ एजुकेशन जो है क्वार्टाइल 1 से किया है, तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर क्वार्टाइल 2 से किया है, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। सिमिलरली जब आप मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए मिलता है। क्वार्टाइल 1 के लिए आपको 3 मार्क्स मिलता है, क्वार्टाइल 2 के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। प्लस मैं बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट्स, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है। प्लस जो ऐसे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो इन सारे कैटेगरीज से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए आपको 7 मार्क्स मिलता है। और ये जो 7 मार्क्स मिलता है, इसका ये नहीं है, आपको इस पे ध्यान रखना है कि 7 मार्क्स कॉमन है सबके लिए, और इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको दिल्ली का होना चाहिए या दिल्ली वालों के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि कुछ लोगों ने कॉल करके ये पूछा कि दिल्ली वालों को 7 मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि सभी को ये 7 मार्क्स मिलता है, तो इसमें इस टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स में हम लोग देखेंगे पहले जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 86। और अगर आपने 10th या 12th क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो ये आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे डेप्रिवेशन पॉइंट के रूप में। तो 6 मार्क, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो ये सारे मार्क्स लिखे गए हैं, ये आपका है कि आपको डेप्रिवेशन पॉइंट कितना मिलेगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो मार्क्स दिए गए हैं, ये मार्क्स है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको देखना है। वहीं अगर आपने क्वार्टाइल 2 से ग्रेजुएशन किया है और आपने क्वार्टाइल 1 से 10th या 12th किया है, तो आपको 86 मार्क्स। तो ये बेसिकली ये मैट्रिक्स है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मिलाना है कहाँ से किया है, और इस साइड से आपको अपना 10th 12th कहाँ से किया है वो मिलाना है। मान लीजिए आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन ऐसे जगह से किया है जहाँ कोई क्वार्टाइल में फॉल नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल दिल्ली,
तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर जो मार्क्स है, जो डेप्रिवेशन पॉइंट का मार्क्स है, वो आपका 0 है, और ये जो मार्क्स है वो आपका 86 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। प्लस आप देख लीजिए कि आप कौन से क्वार्टाइल में फॉल करते हैं, इस वाले में फॉल करते हैं या इस वाले में फॉल करते हैं। इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। जितने जनरल कैंडिडेट्स हैं आप लोग और मेल कैंडिडेट्स, ये आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं ओबीसी पे। तो ओबीसी का जो कट ऑफ था वो था 82। हम लोगों ने पहले अभी इसको डिस्कस किया था कि वो 82 ओबीसी का कट ऑफ था। और फिर प्लस आपको देखना है कि आपने 10th 12th कहाँ से किया है। तो बेसिकली 10th 12th का 3 कैटेगरी है, क्वार्टाइल 1, दूसरा है आपका क्वार्टाइल 2, और तीसरा है आपका क्वार्टाइल 3। वैसे ही ग्रेजुएशन का भी 3 कैटेगरी है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। अब आपको यहाँ पे मैच करना है कि आप कहाँ पे आइएगा। तो बेसिकली 9 पोजीशन होता है, आप किसी 9 पोजीशन में ही एक में फॉल कीजिएगा। चाहे आपका ये हो, या चाहे मान लीजिए आप दिल्ली से जैसे 10th 12th किए हैं तो आप यहाँ से आ जाइएगा, या किसी स्टेट कैपिटल से किए हैं, फॉर एग्जांपल लखनऊ से, भोपाल से, पुणे से, मुंबई से, बेंगलोर से। तो ये सारे शहर हैं जो किसी क्वार्टाइल में फॉल नहीं करते हैं, तो आपको भी वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। प्लस अगर मान लीजिए आपने 10th 12th नॉन क्वार्टाइल से किया है, लेकिन ग्रेजुएशन आपने मान लीजिए क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, तो आप इस कैटेगरी में फॉल कीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ फॉल कीजिएगा। अब आते हैं एससी कैंडिडेट का। तो एससी कैंडिडेट का भी वही है, आपका जो कट ऑफ था ये 77 था। तो इसको ध्यान रखना है। और आप चेक कर लीजिए कि आपके लिए भी 3 कैटेगरी है कि आपने 10th 12th कहाँ से किया है। तो ये तीनों क्वार्टाइल एरिया है। प्लस ये आपका ग्रेजुएशन का क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जब भी आप करेंगे तो आपको 2 चीज़ मैच कराना है, ये मैच कराना है, ये मैच कराना है। जब ये दोनों आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वार्टाइल में हैं और कौन से पोजीशन पे आप फॉल कीजिएगा। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप इसमें हैं, इसमें मान लीजिए दिल्ली या स्टेट कैपिटल्स आपने किया है तो आपको कोई डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 77 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। वहीं एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 79 था। और आप जैसे कि देख सकते हैं एसटी का कट ऑफ जो है एससी से ज़्यादा था। और यहाँ पे भी आपको 3 कैटेगरीज को मैच कराना है। ये 3 कैटेगरीज में आप देख लीजिए कि आपने 10th 12th कहाँ से किया है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10th या 12th का डाल दिया। प्लस यहाँ है आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 या कोई भी क्वार्टाइल से नहीं। उसके अलावा आप किसी एक क्वार्टाइल में ये जो टोटल मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे आपका, ये किसी एक मैट्रिक्स में आप फॉल कर जाइएगा। तो इसमें आपको देखने कि आप यहाँ हैं, यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको रिटन एग्जाम में कितना एटलीस्ट स्कोर करना है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा उसमें आपको कितना स्कोर करना है। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स पे। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट्स में जो स्कोर होगा वो तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम स्कोर 86 ही है। लेकिन यहाँ पे दो आपको एडवांटेज होता है। एक तो आपको एजुकेशन बेसिस पे डिप्रीवेशन पॉइंट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स। प्लस फीमेल कैंडिडेट्स को और मार्क्स दिया जाता है, जो कि जितने जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 मार्क्स, और जनरल कैटेगरी से अलावा जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको 7 मार्क्स। तो इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में बताया था आपको। ये वाला जो आपका रो है यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो नॉन जनरल कैटेगरीज हैं फीमेल कैंडिडेट्स उनको 7 मार्क्स मिलता है। और ये 7 मार्क्स मिलता है इन एडिशन टू आपका एजुकेशनल पॉइंट जो दिया जाता है, जो डेप्रिवेशन पॉइंट क्वार्टाइल के रूप में दिया जाता है, उसके अलावा दिया जाता है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि उनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा एजुकेशन में, या मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट्स होने के लिए डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वाले में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने क्वार्टाइल 1 से ग्रेजुएशन और स्कूलिंग दोनों किया है
तो आपको 6 मार्क्स उसके, ये जो 6 मार्क्स दिए गए हैं ये उसके 6 मार्क्स मिल जाएंगे, प्लस 5 मार्क्स आपको फीमेल कैंडिडेट्स के, तो टोटल हो जाता है 11। तो अब 11 को जो टोटल कट ऑफ था उसमें माइनस कर लीजिए तो 75 हो जाता है। तो बेसिकली आपको 75 एटलीस्ट स्कोर करना है रिटर्न जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे आपका अलग अलग बता दिया है। तो जो पहला वाला है जो मार्क्स है ये आपका है कि आपको कितना आपका 10th या 12th कहाँ से है, ग्रेजुएशन कहाँ से, उसके बेसिस पे कितना आपको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा। और सेकंड वाला है बेसिकली आपका कि आपको कितना फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर मान लीजिए आपने स्टेट कैपिटल या दिल्ली जैसे शहर से किया है तो आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये सवाल था कि वो दिल्ली से अगर किए तो उनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा और 5 नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपको रिटर्न जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें कितना स्कोर करना है। वहीं देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट। तो ओबीसी कैंडिडेट को जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि नॉन जो जनरल कैटेगरी है उनको तो फीमेल कैंडिडेट होने के लिए 7 मार्क्स मिलता है। लेकिन जेएनयू का एक पॉलिसी है कि टोटल मार्क्स जो है 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ भले ही आपका 6 + 7 13 हो जाता है, लेकिन वो कम करके 12 किया जाएगा। और 82 क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ था तो 82 माइनस 12 कर लीजिए तो आपको 70 स्कोर करना पड़ेगा। यही मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी कोटाइल में नहीं है तो आपको बस 7 मार्क्स मिलेगा जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिलता है, और 82 माइनस 7 यानी 75 आपको एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। और यहीं पे आप देख लीजिए कि आप कौन से कोटाइल में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना आप ये टोटल 9 मैट्रिक्स है उसमें आप देख लीजिए कि आप कौन सा इसको इसको आपको बेसिकली ये ग्रेजुएशन वाला मैच कराना है प्लस ये मैच कराना है, उससे आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली एससी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था वो 77 था। तो बहुत सारे लोग ये उनका ये सवाल था कि क्या फीमेल का और मेल का अलग अलग कट ऑफ निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ नहीं निकलता है, दोनों का एक ही मिला के कट ऑफ निकलता है। अंतर बस ये होता है कि दोनों का डिप्रीवेशन पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको ऐड कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे फिर आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। और प्लस फिर इस केस में भी ऐसे कैंडिडेट के लिए भी आप देख लीजिए कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, 10th 12th कहाँ से हुआ है। इसके 3 कैटेगरीज हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। सिमिलरली ग्रेजुएशन का है आपका क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। और इसके बेसिस पे आप जो है अपना मैच करा सकते हैं कि आप कौन से क्वार्टाइल में फॉल कीजिएगा और आपका कौन सा मैट्रिक्स में दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में बेसिकली ये जो आप ब्रैकेट देख पा रहे हैं इसमें आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें कितना स्कोर करना है वो दिया गया है। ये जो पहला मार्क्स है ये आपका दिया गया है कि एजुकेशन बेसिस पे आपको कितना डिप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा। और ये जो सेकंड है जैसे कि यहाँ पे 7 आप देख पा रहे हैं, तो 7 आपको दिया गया है फीमेल कैंडिडेट्स, एससी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल आपका हो जाता है 9। तो 9 को आपको माइनस करना है 77 से। वैसे ही लास्ट जो कैटेगरी जो आज हम लोग देखेंगे वो है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था 79। तो जितने एसटी कैंडिडेट्स हैं आप लोग देख लीजिए कि आप अपने स्कूलिंग कौन से कोटाइल से की है, प्लस आपका ग्रेजुएशन कौन से कोटाइल से है। इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि आप कौन से बॉक्स में फॉल कीजिएगा। तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली हर एक स्टूडेंट इसी 9 कैटेगरीज में फॉल करता है। और आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं इसको देख के आप अपना डिप्रीवेशन पॉइंट आप यहाँ पे हम लोगों ने सारा डिप्रीवेशन पॉइंट इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि वो डिप्रीवेशन पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना मिलेगा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है कि कितना डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा, और उसके अलावा आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो आप लोग जितने स्टूडेंट हैं, एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और आप जो है आपको फिर पता चल जाएगा कि रिटन एग्ज़ाम में मिनिमम आपको कितना स्कोर करना है। तो ये तो ओवरऑल हो गया जो लास्ट ईयर का कट ऑफ हुआ था उसके बेसिस पे डिस्कशन। इस बार मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट जो है जितने भी स्टूडेंट हैं तो आप +5 कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर जो है आपका एग्ज़ाम जो हुआ था फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया नहीं था कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इस बार सारे स्टूडेंट को पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आया था, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा। प्लस इस बार टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई किए हैं जेएनयू में, उनकी नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो चांसेस हैं कि कट ऑफ और इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास और कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8448878849। ये है आपका 4, ये भी आपका 4, ये है आपका 7, ये आपका है 9। तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। के अलावा आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू। और हम लोगों ने इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का अपलोड किया था, ये आपका पीआईएसएम का हो गया, एमए पॉलिटिक्स। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में इसी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने से हमें पता चल जाता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और हम लोग इस टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं अपलोड कर पाएंगे। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता है कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है आपको मिलता रहे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप रजिस्टर कर लें। टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च होता है हम लोग आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।